साथियों, मैं राकेश जंगीड आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पीछे का हमारा जो वीडियो था वो था नदियों का जो उनका उद्गम स्थल है वो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया था। अब बाद में स्टूडेंट ने कहा कि सर आप एक ऐसा भी वीडियो बना दो जिसमें क्या है नदियों को नदियों के साथ जोड़ा जाए, वो प्रश्न आए तो हमारा गलत ना हो। तो ये वीडियो छोटा सा मात्र 15-20 मिनट का और उम्मीद करेंगे इसमें सहायक नदियाँ आपकी ट्रिक से याद हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेट न करते हुए। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ सहायक नदियों से पहले एक आपको बताना चाहूँ आंतरिक प्रवाह की। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं आंतरिक जो प्रवाह की जो नदियां हैं वह कौन कौन सी है। कई बार क्या है ऐसे प्रश्न भी आ जाता है कि आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो इसकी ट्रिक सुन लीजिए। और आंतरिक प्रवाह की वो नदियां जो अपना जल सागर या महासागर में नहीं गिराती, न अरब सागर में गिराती है, न बंगाली खाड़ी में गिराती है, बल्कि थार के मरुस्थल के अंतर्गत या राजस्थान के अंतर्गत यहीं पे बहती हुई यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो उनको क्या बोल देते हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो इसकी जो ट्रिक का सुनिए वो क्या है, वो ट्रिक मैं यहाँ ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे रूपा नाम आ रहा है तो मेरे रूपा के नाम देके याद आया कि पिछला जो वीडियो मैंने बताया था उसमें रूपा रेल रूपनगढ़ दोनों को मैंने समझाया था। तो मैंने रूपा से रूपा काटा था। तो कई स्टूडेंट के कमेंट भी आए कि सर हमारे नाम से क्या दुश्मनी है कि आप रूपा नाम को हमको काट रहे हो। तो इसका जो ट्रिक है, इस ट्रिक में जो वर्ड वगैरह यूज लेते हैं ये सिर्फ काल्पनिक है। तो इससे नहीं कि इंडिक्ट आपको हम टारगेट करते हैं। तो ये चीज़ आप माइंड से निकाल दीजिए, सिर्फ समझाने का जरिया है। और अब भी एक ट्रिक और आ रही है यहाँ पे, फिर वो रूपा कहेंगे कि हमारे लिए सर एक बार फिर आपने और यूज कर लिया। तो ये सुनिए दूसरा जो रूपा है इसका मीन्स क्या है। रूपा के रूम में, याद कैसे करेंगे, रूपा के रूम में काका बनकर घुसा। रूपा के रूम में काका बनकर घुसा। जैसे कि घुसा के बोलो कि मैं काको लागू बेंगे, काको बन करके उनके रूम के अंतर्गत जा गया है, चला गया, उनसे मिलने गया है। तो यूं कह सकते हैं, ये सिर्फ याद करने का तरीका है आपको कि रूपा के रूम में काका बन के घुसा है। तो याद कैसे करेंगे, देखो रूपा से कौन सी आ गई, रूपा रेल। यहाँ रूप से क्या पढ़ेंगे, रूपन गढ़ है। मैं से क्या आ जाएगी, मैंथा है। का से कौन सी है, कांकनी है। और इस का से कौन सी है, कांतली है। बन से देखो, बन से मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, बनास ले रहा हूँ, सॉरी बाणगंगा ले रहा हूँ। बन से क्या ले रहा हूँ, बाणगंगा। देखिए साथियों, बाणगंगा पहले बंगाली खाड़ी में जल गिराने वाली थी, वर्तमान में इसको रुंडित नदी कहते हैं। ये वर्तमान में क्या है, आंतरिक प्रवाह का तंत्र बन गई है। घ से कौन सी आ गई, घग्गर है। तो घ से कौन सी है, घग्गर है। और सा से कौन सी है दोस्तों, तो सा से कौन सी आ जाएगी, साबी आ जाएगी। तो ये सारी की सारी नदियां हैं वो कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की है। एक बार देख लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं इसको। तो रूपा के रूम में काका बनकर घुसा है। अब है आंतरिक प्रवाह के बाद, अब मैं आपको दूसरा जो तंत्र करा रहा हूं साथियों वो है लूणी की सहायक नदियां। तो लूणी की सहायक नदियां वो आपको कैसे याद करनी है, देखिएगा। लूणी की सहायक नदी, लूणी की सहायक नदी आपको याद करनी है। तो सुनिए किस प्रकार अपने पढ़ेंगे। देखो इसमें सिंपल सी बात है, लूणी की सहायक नदियों में मोस्टली हड़ी शब्द आएगा, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी। और 3 वर्ड इसमें यूज, 3 वर्ड आएंगे, मोस्टली 3 वर्ड है। देखो कैसे, जली, सूखी, जो बड़ी मीठी लागे, ये आपको याद करना है। जली सूखी जो बड़ी मीठी लागे। तो अक्सर तो क्या है कि जो जला करके, सुखा करके, पका करके खाते हैं, जो बाजरी या हम कह सकते हैं सिट्टे। लेकिन यहाँ पे अपने सिट्टे नहीं लेंगे, अपने क्या लेंगे, जो को जला करके सुखा करके खाते हैं वो बड़ी मीठी लगे। तो आपको जो लेना है। याद कैसे करेंगे, देखिए जैसे कौन सा निकलेगा, जैसे साथियों नदी जो पढ़ेंगे वो कौन सी, जुवाई है। ली से कौन सी निकलेगी, लीलड़ी है। सू से कौन सी है, सूकड़ी है। खी से कौन सी है, खारी है। जो से कौन सी आ गई, जोजड़ी। जो से कौन सी है, जोजड़ी। बड़ी से कौन सी है, बांडी।
बड़ी से कौन सी बांडी, मीठड़ी, इस मिट्टी से कौन सी आ जाएगी मीठड़ी, मिट्टी या फिर मीठड़ी। और गै से कौन सी है घुइया। तो ये आ जाएगी सारी किसकी है, लूणी की सहायक नदी है। तो ये रहेगी लूणी की सहायक नदी। अब चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर के अंतर्गत हम अपने देखेंगे माही की सहायक नदी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद माही की सहायक नदी है। पीछे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि माही का जो उद्गम होता है, पीछे के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माही जो नदी है, माही का जो उद्गम होता है वो मेहंद झील या अमरू की पहाड़ी से। तो माही के नाम की मेहंदी लगाते हैं, माही के नाम की मेहंदी लगाते हैं ताकि माही अमर रहे, अमर रहे। जब माही अमर कहता है कि मैं अमर रह गया, मेहंदी लग गई, मेरे लिए व्रत हो गया, तो वो बिल्कुल निश्चित होकर के घूमता है, इधर उधर भटकता है, निश्चित होकर घूमता है। तो उसकी प्रीतम कहती है कि ए माही इन्ना आकर सो जा या इन्ना आकर रह जा। याद करने की ट्रिक है, सुनो कैसे पढ़ेंगे। ए माही, इसको आवाज लगाती है कैसे, ए माही, ए माही, ए माही चुपचाप, ए माही चुपचाप, इन्न, इन्न होता है यहां, इन्न बोले तो यहां आकर, इन्न आकर सो जा। अब सुनिए कौन कौन सी नदियां पढ़ेंगे। देखो ए से क्या निकलेगी, ए से निकलेगी साथियों एराव नदी है। तो ए से कौन सी निकलेगी, एराव नदी है। ए से एरण भी है, ये वैसे एरण नहीं है, मैंने इसे ए से जोड़ दिया है, लेकिन इस नदी का नाम क्या, हिरन नदी है। वहां मैंने इन से कर दिया, इन से क्या है हिरन, तो इन से क्या है हिरन नदी यहाँ पे आ जाएगी, हिरन नदी यहाँ पे। और माही से तो कौन सी किसकी आएगी, माही। मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ट्रिक, कई बार क्या बच्चे माही वाली ट्रिक क्या चंबल में यूज करते हैं, चंबल वाली ट्रिक बनास में यूज करते हैं। तो मोस्टली मैंने माही क्यों रखा है, ताकि आपके माइंड में माही रहे कि माही की ट्रिक है। अब सुनिए चूप है, तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे चूप नदी भी है, एक चूप आभूषण भी है, चौंप आभूषण भी है, चौंपुली आभूषण भी है, और क्या है, और एक चाकण भी है। एक चाकण के साथ साथ अपने पढ़ते हैं चाकसू भी, चाकचण नृत्य भी है, चाकचण नृत्य, चाकसू सभी को पता ही है। सुनिए चूप, चूप एक नदी है जो कि माही की सहायक नदी है। चुप हो जा मतलब चुप हो जाए, मतलब मुंह बंद कर ले, यानी कि दांत बंद कर ले। तो चूंप कहाँ का आभूषण है, दांत का आभूषण है। चौंप, आदमी की चोंच क्या होती है, नाक होती है। तो चोंच कहाँ का, चौंप कहाँ का आभूषण है, दांत सॉरी नाक का है। चोंच कहाँ का है, नाक का है। चंपली कहाँ पहनते हैं, पैर में। चंपली कहाँ का, पैर का। चाकण सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है, बूंदी में है। चाक चाणी नृत्य कौन से जिले में किया जाता है, बीकानेर में। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, चाकसू जयपुर के अंतर्गत है। ये मैंने सिर्फ जोड़ दिया है यहाँ पे। इनसे क्या कर लेंगे, एरण कर लेंगे। आ से देखो, आ से कौन सी आ जाएगी, अनास। तो आ से कौन सी नदी आ जाएगी, अनास नदी है। सो से कौन सी साथियों, तो सो से कौन सी है, सोम नदी है। जा से कौन सी आ जाएगी, तो जाखम है। तो जा से पढ़ेंगे तो जाखम है। ये आप देख लीजिए, ये सारी किसकी है, ये माही की सहायक नदी है। तो ये सारी माही की सहायक नदी है, ये देख लीजिए। इसके पश्चात है अपने चलेंगे बनास की सहायक नदियों को लेकर के है। बनास की सहायक नदियाँ वो इसके बाद देखते हैं। बनास की सहायक नदियाँ, अब देखिएगा बनास की सहायक नदियों की जो ट्रिक है। देखो बनास का अर्थ है वन में, वन की आशा, वन की आशा। बनास का अर्थ है, ट्रिक कैसे पढ़ेंगे, वन में, वन में, वन में। देखो वन में क्या है, मौसी, कोई लड़का बताता है कि मेरी मौसी वन में, वन में मौसी, वन में मौसी क्या बन गई, काली डाकण बनकर, काली डाकण बनकर। वैसे डाकन प्रथा पे जो रोक है ना,
1853 के अंतर्गत जेसी ब्रुक के द्वारा है खेरवाड़ा उदयपुर से लगी थी डाकन प्रथा पे रोक है। तो वन में मोसी काली डाकन बनकर मोर एवं आम को खा गई। देखो जब डाकन बन जाती है तो किसी को नहीं छोड़ते, वनस्पति को नहीं छोड़ते, जानवर को भी नहीं छोड़ते, यूँ कह सकते हैं। तो ये है आप मोर और आम को। वैसे मोर को मांस खाने वाली जनजाति, कमेंट में आप कर देना कि मोर का मांस कौन सी जनजाति खाती है और मोर को देवता कौन सी जनजाति मानती है। किसी को पता हो तो कमेंट में करना, मैं देखूंगा कौन इसका कमेंट करता है। राइट, अब देखो वन वाले तो बनास की ट्रिक रहेगी, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। है अब देखिएगा मे से कौन सी साथियों, तो मे से पढ़ेंगे, मे से कौन से मेज है क्या, मेज से अपने पढ़ेंगे, मे ही आएगा मेज। मौसी से देखेंगे मानसी, मौसी से देखेंगे तो कौन सी है, मानसी है। अब देखो ये काली है, ये काली सिंध नहीं है, वहाँ पे पेपर में काली सिंध भी आएगा, ये काली सिंध नहीं है साथियों, ये कौन सी है, काली सील है। तो ये जो नदी है वह कौन सी है, काली सील नदी है, काली सील नदी है, काली सील नदी है। और डा से पढ़ेंगे तो कौन सी है दोस्तों, डा से है डाई नदी है, डा से डाई भी है। मैं डा को इसमें बदल रहा हूँ, डा को कर रहा हूँ ढील में, डा को बदल रहा हूँ ढील में। ढील नदी के किनारे टोंक में एक सभ्यता विकसित हुई थी, कौन सी, रेड सभ्यता विकसित हुई थी, रेड सभ्यता विकसित हुई थी। इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए थे। तो ढ से डाई भी कर दिया, डा से ढील भी कर दिया है। क्लियर। अब देखिएगा, अब इसके पश्चात अपनी बात करते हैं बन से। बन से इसमें मैंने क्या किया, बांडी किया है। देखो बांडी एक लूणी की भी सहायक नदी है और एक बांडी किसकी है, बनास की भी सहायक नदी है। तो बांडी यहाँ पे आ जाएगा है। और इसके बाद देखो मोर से, तो मोर से पढ़ेंगे मोरेल है, मोर से पढ़ेंगे मोरेल भी करेंगे। मोर से मैनाल, ऐसे यहाँ भी कर सकते हो, मेद से मैनाल कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, मैनाल भी कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक है। तो इसको आप मैनाल में भी बदल सकते हो। और इसके बाद है आ से आयड़ है, तो इसको आयड़ भी कह दो, चाहे इसको बेड़च भी कह दो, क्योंकि उदय सागर झील को जल देने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, बेड़च पड़ जाता है। और को से कौन सी हो गई, कोठारी हो गई। तो को से कौन सी होगी, इसका नाम क्या पड़ गया, कोठारी पड़ गया है। और खास से क्या नाम इसका, खारी है। खारी जो नदी है मैंने आपको बताया था, खारी क्या होते हैं, बीज होते हैं, तो बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये सारी जो ट्रिक है वो दोस्तों किसकी है, बनास की सहायक नदियों की ट्रिक ये रहेगी। एक बार इसको अच्छे से देख लूँगे तो फिर आप ही कन्फ्यूजन है वो नहीं रहेगी है। तो ये रहेगी बनास की सहायक नदियों की ट्रिक है, बनास की सहायक नदियों की ट्रिक। वन में मोसी, वन में यूं भी कह सकते हो, वन में काली मोसी या काड़ती मोसी, मोसी को काड़ती मोसी भी कह सकते हैं। तो वन में मोसी काली डाकन, डाकन है काली डाकन बन करके आम और मोर को खा गई है। तो ये इसका कंक्लूजन रहेगा है। मेज, सॉरी दोस्तों इसमें मेज नदी है, इसकी नहीं है मेज, वो चंबल की सहायक नदी है, थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये मैं अभी करा देता हूँ यहाँ पे, मेज से यहाँ पे मैनाल कर दिया मैंने, मेज से क्या कर दिया, मैनाल कर दिया है। अब रह गई एक इसकी, अब रह गई है चंबल की सहायक नदियाँ। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने चंबल की सहायक नदियों को लेकर के हैं, चंबल की सहायक नदियों को, चंबल की सहायक नदियाँ। थोड़ी सी ये जटिल है दोस्तों। ये जटिल क्यों है कि इसके अंतर्गत क्या सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा है, तब करके बच्चों को कंफ्यूजन करती है ये। सुनिए शुरुआत करते हैं। माँ गुस्से में पापा ने आज, एक बच्चा कह रहा है अपनी माँ से, माँ गुस्से में पापा ने आज चाकू से काले घोड़े पर बार बार मारा। बस ये अगर आपको याद हो गई तो फिर आपके सारी कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगी। थोड़ी सी यहाँ पे टफ ज़्यादा है दोस्तों, इसीलिए मैंने लिखा लंबी है, यहाँ पे टफ थोड़ा ज़्यादा ये है। देखिए कैसे याद करेंगे, माँ से क्या करेंगे, मांगली,
तो माँ से कौन सी नदी है, मांगली आ जाएगी। माँ से कौन सी है, मांगली। गू से है गुंजाली, तो इसके नाम भी थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, तो गू से कौन सी होगी, गुंजाली नदी आ जाएगी। अब आएगा मेज, वहाँ मैनाल था, अब मेज आएगा। तो चंबल की जो अपने पढ़ेंगे मेज नदी आ जाएगी है। पा से अपने पढ़ेंगे पार्वती है। देखो पा से पार्वती जो कि एमपी के से होर्स निकलती है। एक पा से परवन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पर से कर दिया है, परवन मैंने पर से कर दिया है, तो परवन मैंने पर से परवन कर दिया है। ने से निमाज है, ने से निमाज है, ने से कौन सी है, निमाज है, तो ने से अपने पढ़ेंगे निमाज है। आ से कौन सी आ जाएगी दोस्तों, तो आ से अपने पढ़ेंगे वो कौन सी है, आहू, आहू नदी है, आ से पढ़ेंगे आहू। चा से कौन सी है, चाकण, चाकण सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, बूंदी जिले के अंतर्गत है, इंद्रगढ़ बूंदी के अंतर्गत है। कू से कौन सी है, कुराल, तो कू से पढ़ेंगे वह कौन सी नदी आ जाएगी, कुराल आ जाएगी है। से पढ़ेंगे सिपरी भी कह सकते हो, से इसको दोस्तों आप सीप भी कह सकते हो, चंबल बनास से सीप की भी कह सकते हो। अब देखो वहाँ पे काली सिंध था, सॉरी वहाँ पे काली सिल था, बनास में काली सिल था, यहाँ पे क्या है, काली सिंध आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने क्या पढ़ेंगे, काली सिंध नदी पढ़ेंगे। तो ये कौन सी है, काली सिंध नदी, जो कि एमपी में बांगली गांव की पहाड़ियों से निकलती है। घोड़ा से क्या पढ़ेंगे, घोड़ा पछाड़, तो घोड़ा से क्या पढ़ेंगे, घोड़ा पछाड़ नदी आ जाएगी। तो घोड़ा से जो आएगी वो कौन सी है, घोड़ा पछाड़ है। पर से कौन सी आ गई है, पर्व नदी आ चुकी है। अब देखो बार बार दो बार मैंने लिया है, बार बार दो बार लिया है, तो याद कैसे करेंगे, इस बार से तो मैं क्या कर दूंगा, बनास कर दूंगा, इस बार से मैं बामणी कर दूंगा। बामणी को आप ब्राह्मणी भी कह सकते हो, ब्राह्मण है वो हरि का एक मार्ग है, हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ से भी निकलती है। तो ये सारी जो नदियां हैं दोस्तों वो है चंबल की सहायक नदी है। एक बार पुनः देख लेंगे, माँ गुस्से में पापा ने आज चाकू से काली घोड़ी पर बार बार मारा, तो अपने पढ़ेंगे मांगली, गुंजाली, मेज, पार्वती, निमाज, आहू, चाकणे, कुराल, सीप, काली सिंध, वहाँ पे काली सिंध, ये काली सिंध है, घोड़ा पछाड़, परवन, बनास और कौन सी है, बामणी। तो ये थी नदियाँ। अब एक और सुनो, एक चीज़ मैंने एक और ली है, वो मैंने क्या लिया है कि पांचना जो बांध है वो किन 5 नदियों के ऊपर है। वहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनके नाम टेढ़े मेढ़े हैं, भद्रावती, भैंसावट, अट्टा माची, बरखेड़ी। थोड़ा वो आप अपने ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ, वो सुन लीजिएगा कि पांचना जो बांध है वो किन किन नदियों के संगम के ऊपर है, वो आपको और समझा दूंगा आपको। पांचना बांध वाला सुनिए, देखिए दोस्तों, एक बांध बना हुआ है, मिट्टी का बांध है, मिट्टी का बांध है, और वो बांध कौन सा है, पांचना बांध। और साथियों ये पांचना जो बांध है ना वो कौन से जिले के अंतर्गत है, करौली जिले में है। और ये करौली के अंतर्गत है, 2 बातें आएगी, किसके सहयोग से है, अमेरिका के सहयोग से ये बांध बना है। दूसरी बात क्या है, क्या खूबी है, ये जो बांध है साथियों ये मिट्टी से बना हुआ है। तो मिट्टी से जो निर्मित बांध है ना वो तो ये है। राजस्थान में जो मिट्टी का दाबू है वो बालोतरा, बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मिट्टी को पका करके जो तपा करके बर्तन बनते हैं, मोलेला गांव, राजमंद बनते हैं। मिट्टी कच्ची जो अपन कह सकते हैं मिट्टी से बना जो दुर्ग है वो कौन सा है, लोहागढ़ भी दुर्ग है, और कौन सा है, बटनेर दुर्ग भी आ जाता है। बटनेर दुर्ग भी ईंटों से बना है, पक्की ईंटों से बना है तो कह सकते हैं। और लोहागढ़ दुर्ग भी है, वो किससे बना है, मिट्टी या ईंटों से बना हुआ है। इसका प्रकोटा मिट्टी का बना है जिसको अंग्रेजों के गोले भी इसको भेद नहीं सके थे। तो इस प्रकार से खूबी है, मिट्टी को लेकर के है। और राजस्थान में मिट्टी से निर्मित जो बांध है वो कौन सा है, पांचना बांध है, ये करौली का है, अमेरिका के सहयोग से बना है। आपसे क्या पूछेगा, पांचना बांध किन 5 नदियों के संगम पे है, पांचना बांध किन 5 नदियों के संगम पे है। सिंपल सी ट्रिक है, एक गुड़िया है, एक बेटिया है, वो अपनी माँ से कह रही है कि अम्मा, कि क्या कह रही है, अम्मा, अम्मा भदावरी भैंस बाहर खड़ी है। वो कह रही है कि अम्मा भदावरी जो भैंस है ना वो बाहर खड़ी है, ये गुड़िया कह रही है अपनी माँ से। देखो दोस्तों, भदावरी एक भैंस है और इस भैंस के दूध में जो वसा है सबसे ज़्यादा होती है, तकरीबन 13-14% इसमें फैट होता, वसा होती है। तो भदावरी भैंस की नस्ल भी है। देखो ऐसे क्या करूँगा मैं, ऐसे करूँगा अट्टा,
ऐसे अट्टा, मा से क्या है माची, अट्टा माची सटकली हूं, तो ऐसे अट्टा, ऐसे क्या पढ़ेंगे अट्टा, माँ से क्या पढ़ेंगे माची, बधावरी से मैं क्या कर रहा हूं भद्रावती, बधावरी से क्या कर रहा हूं भद्रावती, भद्रावती। भैंस से क्या करूंगा भैंसावट है, तो भैंस से क्या आ जाएगा भैंसावट है। बाहर खड़ी, बाहर खड़ी से अपने क्या लेंगे बरखड़ी, तो बाहर खड़ी से अपने क्या लेंगे बरखड़ी। तो इस प्रकार से अट्टा 1, माची 2, भदावरी 3, भैंसावट 4, बरखड़ी 5, 5 नदियों के संगम पे बांध कौन सा बना है, ये पांचना बांध बना है। तो ये थी आपकी सहायक नदियों को कंफ्यूज करने वाली चीज़ों को इजी करने वाली, सरल करने वाली ट्रिक है। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और लाइक भी कर दीजिए करो दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। ये बातें एग्जाम में आपके याद रहेगी। अगर एक प्रश्न भी आ गया ना तो आपका 10-15 मिनट है उसका आपको हक आ जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।